रिच आदमी वो नहीं जो पैसे से अमीर है, रिच आदमी तो वो है जो अपनी सोच से अमीर है। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने आंखों के सामने देखे, जो बिलियनियर थे, लेकिन वो देखते ही देखते बैंकरप्ट हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी पुअर हैबिट्स की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। सिंपल सा फॉर्मूला है जिनकी वजह से वो बैंकरप्ट हुए और जिनकी वजह से आप अमीर हो सकते हो। आप उस फॉर्मूले को अगर ध्यान से समझो तो वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उनका एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, उनकी इनकम। किसी को भी उठा लो जिसकी इनकम कम थी लेकिन उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो कोई भी हो, मिलियनियर हो बिलियनियर हो, जिसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम कम होगी वो 100% एक ना एक दिन तो बैंकरप्ट हो ही जाएगा। जिनके लोन ज़्यादा थे और उनकी इनकम कम थी, उनके एसेट्स कम थे, उनकी लायबिलिटी ज़्यादा थी, वो भी कभी ना कभी तो पैसे के घाटे में आते ही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जिनकी इनकम कम है और उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, वो सबसे पहले घाटे में। लॉस होने के लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल वही होते हैं जिनका इनकम कम होते हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी की इनकम 50,000 है और उसके एक्सपेंसेस 25,000 है, फिर भी वो रिच है, क्योंकि उसके पास अगले महीने के 25,000 रिजर्व अवेलेबल है, इसलिए वो रिच है। रिच बनने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने इनकम को बढ़ाओ और अपने एक्सपेंस को उतने ही रखो, या फिर एक्सपेंस जितने हो उससे ज़्यादा आपकी इनकम हो तब भी आप रिच बन सकते हो। आपने जितनी भी इनकम कमाई है और अपने एक्सपेंसेस घटाने के बाद जितनी इनकम बच रही है उसको आप अपने एसेट बिल्ड करने में रख दो, क्योंकि वो एसेट्स फिर आपको दोबारा इनकम जनरेट करके देंगे और आप दोबारा इनकम से दोबारा एसेट बना सकते हो। वैसे आपका सर्कल के साथ आप ऐसे अमीर बन सकते हो।